गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट 25 करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट है 4 सितंबर की और क्लास आपकी 9th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के 2 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि जो पालमपुर विलेज है उसमें अप्रोक्स 450 के अराउंड फैमिलीज रहती हैं। उसमें से 80 फैमिली जो हैं वो हाई कास्ट की हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड है, ठीक है, जमीन है जिनके पास, ठीक है। इसमें से 1/3 जो पॉपुलेशन है वो एससी की है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की है। ये चीजें हमने देखी और हमने ये भी देखा कि जो पालमपुर है उसमें जो मुख्य गतिविधि है, ठीक है, जो मुख्य एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। लोग खेती ज्यादा करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा अगली वर्कशीट में, सेकंड वर्कशीट में हमने ये देखा कि वहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, डायरी के काम होते हैं। तो उसमें हमने ये समझा था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। लैंड की, ठीक है, लेबर की, और किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैपिटल की और ह्यूमन एंटरप्राइज की, ठीक है। इन 4 चीजों की हमें जरूरत होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो 75% लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। अपनी लिवलीहुड का मतलब होता है अपनी जीविका चलाने के लिए क्या है, वो फार्मिंग यानी कि खेती करते हैं, ठीक है। देर इज ए बेसिक कंस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। अभी देखो, जितनी जमीन है उस पर एक लिमिटेड अमाउंट में ही कोई चीज प्रोड्यूस की जा सकती है। ऐसा तो नहीं है ना इसको ट्रिपल किया जा सकता है, 4 टाइम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है ना कि भाई मान लो जूते की बनाने की फैक्ट्री है, अब सेल बढ़ गई, ठीक है, तो आप 4 गुना प्रोडक्शन कर सकते हो, 5 गुना प्रोडक्शन करते हो। लेकिन खेत में तो जितना जमीन में उगेगा उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही आपको बेच कर आना पड़ेगा, उतने से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। लैंड एरिया जो है वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड है, सबके पास जितने हेक्टेयर्स हैं वो फिक्स्ड है। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा मतलब प्रोडक्शन हो, ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, तो वो 3 क्रॉप बो लेते हैं एक ही साल में, ठीक है। बो लेना का मतलब है कि 3 क्रॉप उगा लेते हैं, ठीक है। 3 क्रॉप्स यानी कि जैसे कि पहले उन्होंने गेहूं उगा लिया, फिर चावल उगा लिया, फिर उन्होंने बीच में छोटा सा सीजन जो आता है उसमें सब्जियां वगैरह उगा ली, ठीक है। पालमपुर ना एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है पालमपुर में, और ये ऐसा इसलिए हो पाता है कि भाई 3 क्रॉप एक साल में होना भी तभी पॉसिबल है जब वहां पे पानी की व्यवस्था अच्छी हो। तो पालमपुर में इरिगेशन की व्यवस्था काफी अच्छी है। एक तो तरीका हो गया कि मतलब 3 क्रॉप का उगाना एक साल में, या फिर एक से ज्यादा फसलों का खेत में उगाना एक ही साल में, मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा उसी पीस ऑफ लैंड पे। दूसरा तरीका है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है इनपुट के यूज करें, ठीक है ना, ज्यादा पैदावार के लिए। अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है कि भाई जैसे कि हम जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनका यूज करें, हम फर्टिलाइजर्स का यूज करें, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करें, पेस्टिसाइड्स का यूज करें। यानी कि उससे क्या होगा, पैदावार जैसे कि जो इंसेक्ट्स वगैरह के लगने से फसल खत्म हो जाती है, उससे वो कम खत्म होगी और बीमारी नहीं लगेगी फसलों में। और अगर हाइब्रिड क्वालिटी के जो एक तरीके से सीड्स होंगे, बीज होंगे, उससे जो है हमारी जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, कब हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुई थी 1960s में। कब हुई थी, 1960s में हुई थी। इंट्रोडक्शन किया गया था हाई वेराइटी येल्डिंग सीड्स का, HYV, ठीक है, याद रखेंगे, हाई येल्डिंग वेराइटी सीड्स का। और इनका मोस्टली जो यूज किया गया था ना वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किया गया था। और ये देखा गया कि ये स्टेट क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल इरिगेशन वगैरह था और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, तो इनको गेहूं की बहुत ही ज्यादा पैदावार मिली, ठीक है। तो अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से ये चीज तो चलो हो गई, मतलब कि फायदा तो हुआ, पैदावार तो हुई, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए। कुछ नुकसान क्या क्या हुए, एक तो जो सोयल की यानी कि जो मिट्टी थी ना उसकी फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ शक्ति, जो उसकी उपजाऊ शक्ति थी वो कम हो गई। क्यों, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज हो रहे थे, पहले नेचुरल यूज किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा पानी का, क्योंकि ट्यूबवेल के थ्रू बहुत ज्यादा पानी जो है वो यूज किया जाने लगा। तो पहले जो पानी था ना, जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह लगाने के लिए
पहले पानी मान लो कि इतने मतलब इतनी खुदाई करनी पड़ी, लेकिन अब ट्यूबवेल लगाने के लिए इतनी खुदाई करनी पड़ती है, और अब तो और भी ज़्यादा खुदाई करनी पड़ती है। अगर कोई ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो उसको और ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी जो है नीचे 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 जाता जा रहा है। तो इसको कहते हैं वाटर टेबल जो है डिप्लीट हो गई, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस चीज़ से। अब यहाँ पे देखें, अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो चीज है ना, ये भी सब लोग नहीं कर पाए। नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव ए सफिशिएंट लैंड। सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है। किसी के पास तो एक ही एकड़ होता है, किसी के पास 2 एकड़ होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास 10-10 एकड़ होते हैं, ठीक है। हेक्टेयर्स एको एकड़ बोलते हैं। यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर हैव ए सफिशिएंट इन पालमपुर। 150 फैमिलीज के पास तो कुछ है ही नहीं जो वो उगा सकें। 240 जो फैमिलीज हैं उनके पास छोटे छोटे 2 हेक्टेयर्स के मतलब किले हैं, एक तरीके से किले बोलते हैं या एकड़ बोलते हैं, ठीक है। 60 फैमिली ऐसी हैं जिनमें मीडियम है, ठीक है, मतलब 2 से ज्यादा है, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और कुछ ही ऐसे हैं जिनके पास मतलब 10 हेक्टेयर तक है। तो जो छोटे फार्मर्स हैं ना, उनको तो पैसे जो है ना बोरो करने पड़ते हैं। बोरो करने का मतलब यानी कि उधार लेने पड़ते हैं। उधार बोले तो अब होता क्या है कि छोटा सा उनका जमीन का टुकड़ा होता है, 2 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर का, तो उसमें वो उतना ही उगा पाते हैं जितना कि वो खा लेते हैं उसको, ठीक है, पूरे को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब नेक्स्ट सीजन आता है तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि भाई वो उसी बीज में से कुछ बीज बचा सकें या फिर मार्केट से खरीद के लेके आ सकें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो बड़े विलेज में मनी लैंडर्स होते हैं ना और ट्रेडर्स होते हैं, वो उनको पैसे प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ले आओ बीज वगैरह, और फिर उस पर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। इस तरीके से लोन बहुत ज़्यादा होता है, और वो लोग कई बार इसी लोन को पे करने के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को दूसरी तरफ रखते हुए अगर हम देखें, जो स्मॉल फार्मर जो होते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर जो होते हैं, उनके पास अपनी खुद की सेविंग होती है, तो इसीलिए वो अपनी कैपिटल बोले तो अपनी खरीद कर लेकर आ पाते हैं, क्योंकि उनके पास सरप्लस मतलब 2 हेक्टेयर में से खा लिया और बाकी के 2 जो बचे उसमें से कुछ अगली फसल के लिए बचा लिया और कुछ बेच दिया। तो इससे उनकी कुछ खुद की सेविंग हो जाती है, जिससे वो आसानी से अपनी कैपिटल यानी कि अपनी जो भी उनको कुछ लेकर आना है, पंप सेट लगवाना है, इलेक्ट्रिसिटी है, डैम्स, ये क्या बोलते हैं इसको, पेस्टिसाइड्स को छिड़कने के लिए कुछ कुछ भी उनको लेकर आना है, तो वो आसानी से ले पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आंसर्स हैं, वही जो मैंने समझाया है। देखो बच्चा, अगर आप समझ के करते हैं ना तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। बस एसएसटी में एक यही चीज़ है कि आपको समझना है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी क्रॉपिंग? एक साल में, ठीक है, एक साल में एक से ज़्यादा फसलों का उगाना, मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज अ मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ ग्रीन रिवॉल्यूशन? कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब है कि क्या परिणाम हुए, कुछ परिणाम क्या हुए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक तो क्या हुआ, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि जो फर्टिलिटी थी, वो जो उपजाऊ शक्ति थी वो कम हो गई। दूसरा, कंटिन्यूअस यूज ऑफ अ ग्राउंड वाटर से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स के थ्रू यूज होता रहा, तो जो वाटर टेबल थी वो डिप्लीट हो गई, ठीक है, नीचे की तरफ चली गई। और भी अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम लैंड? डिफरेंट वे क्या है? एक तो भैया मॉडर्न इनपुट्स यूज कर लें, ठीक है, फिर दूसरा है मल्टी क्रॉपिंग यूज कर लें। अब इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इस चीज को ना आप एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, तो थोड़े से बड़े आपको लिखने पड़ेंगे, जैसा कि आपकी असेसमेंट वर्कशीट में आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन बड़ा लिखवाने का होता है वो बड़ा ही लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1960s में शुरू हुआ था, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए गए, पेस्टिसाइड्स यूज किए गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए। तो इससे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अपनाया गया था। तो इनको काफी रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड किस चीज के रूप में मिला? इनको हाई यील्डिंग व्हीट मिले, यानी कि मतलब पैदावार ज्यादा हुई इन लोगों की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
अब पूछ रहे हैं कि इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स के बजाय जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो अपने लिए कैपिटल इजीली कैसे ले आते हैं। कैपिटल बोले तो बीज हो गया, ट्रैक्टर हो गया, पेस्टिसाइड्स की मशीन हो गई, अपने खेत में टेबल लगवाना हो गया। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, ठीक है, उनकी अपनी सेविंग होती है फ्रॉम फार्मिंग। स्मॉल फार्मर्स हैव ए लिटिल सरप्लस, उनके पास सरप्लस का मतलब होता है कि यूज करने के बाद जो बच जाए, ठीक है, उनके पास कुछ ज्यादा सरप्लस होता नहीं है। तो बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस ए सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, तो अपने खाने के लिए भी वो रखते हैं, अपने परिवार के लिए। तो जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स है ना, वो एक तो सेल कर देते हैं, बेच देते हैं जो उनके लिए एक्स्ट्रा रह गया। 2 हेक्टेयर में उन्होंने अपने घर का काम चला लिया और 2 हेक्टेयर का जो है उन्होंने बेच दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ए पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, दस दे आर एबल टू अरेंज कैपिटल फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। तो इस तरीके से वो अपनी अरेंज कर पाते हैं, ठीक है, अपनी सेविंग में से। तो बच्चा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है, कमेंट करके इसको बताना है। तो कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे कि जो फाइनेंस, जो पैसे रेज किए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया और पिछली वर्कशीट में भी बताया कि हमें कोई भी बिजनेस चलाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन सी 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमने 4 चीजों को निर्धारित किया था, जिसमें एक था लैंड, कि हमें जमीन चाहिए होगी, हमें लेबर, काम करने के लिए लेबर चाहिए होगा, और हमें कैपिटल चाहिए होगी, और हमें एंटरप्राइज चाहिए होगा। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या है आपका, फाइनेंस, जो पैसा रेज किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, उसको वो किस में आता है, लेबर में, एंटरप्राइज में, लैंड में, या फिर कैपिटल में। तो आपको इसका आंसर बताना है मुझे कमेंट में। जिस तरीके से बहुत ही सारे बच्चों ने मुझे बताया है पिछले क्वेश्चन का आंसर, जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा था, कि पालमपुर में अप्रोक्स 450 फैमिलीज थी। बिल्कुल सही बताया है आपने, पालमपुर में अप्रोक्स 450 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो बच्चा देखो, आप लोगों के स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो आपको कभी ऑफलाइन पढ़ना है, कभी ऑनलाइन पढ़ना है, तो बहुत सारे डाउट भी आपके दिमाग में आते होंगे। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे आप अब बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और डाउट्स का विद इन ए सेकेंड वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। और साथ में अगर आप 5 डाउट पूछते हैं, सिर्फ 5 अगर आप डाउट पूछ लेते हैं, तो आपको 7 दिन के लिए अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये 29 अगस्त से जो ये ऑफर है आपका, ये 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड है। ओके बच्चा, तो आप डाउट पूछेंगे कैसे? पहली बात तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो। अगर आप अनअकैडमी पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपसे कोड मांगा जाएगा, वो है पूर्णिमा 10। पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी जहां पे आप डाउट एंड सॉल्यूशन को क्लिक कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे तो आप अपनी बुक में से फोटो खींच सकते हैं, या फिर बुक का पहले ही स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फिर उसको क्रॉप कर लेना। फॉर एग्जांपल आप ये वाला क्वेश्चन क्रॉप कर लेना इस तरीके से, ये ग्रीन कॉर्नर्स को आगे आगे खिसका के थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे क्रॉप कर लेना इसको, ठीक है। क्रॉप करने के बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे, और पोस्ट करने पर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, साइंस का या मैथमेटिक्स का। तो अभी मैंने मैथमेटिक्स का पूछा हुआ है, तो मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया है, मैथ को आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए विद इन ए सेकेंड व्यू सॉल्यूशन। जैसे ही आप व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एजुकेटर, बेस्ट ऑफ द एजुकेटर आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये आपका डाउट दूर करने का तरीका है, और साथ में आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही। ध्यान रहे बच्चा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डाउट पूछने के लिए आप कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि अभी आपके डाउट तो आने ही वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।